हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नाइन्थ में देखेंगे हरों का परिमीकरण। आज हम पहचानना सीखेंगे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर? सिंपली तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रैशनल नंबर एक बहुत बड़ा ग्रुप है। बस एक नंबर है जो रैशनल नंबर में नहीं आता, सिंपल नंबर्स में। जैसे कि कभी आपको 5/0 लिखा दिख जाए तो ये रैशनल नंबर में नहीं आएगा, ना ही ये इर्रेशनल नंबर में आएगा। ओके, अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे हम देखते हैं। जैसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, या माइनस का कोई सा भी नंबर, -6, -7, अपॉन में 8 हो सकता है, अपॉन में 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, अपॉन में 3 हो सकता है, माइनस के 5/7 हो सकता है। कोई सा भी नंबर जो माइनस और प्लस में है वो क्या होता है? रैशनल नंबर। ओके, दूसरा हमें बताना है इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर? इर्रेशनल। रूट में भी हो सकते हैं रैशनल नंबर। कौन से? जिनके अंडर रूट्स निकल आए। जैसे 2 2 4 होता है। अगर 4 का अंडर रूट है, क्या है? 4 का अंडर रूट, तो इसका आंसर आएगा 2। ओके, ये स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर इस तरफ जाके क्या बन जाता है? अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2। जैसे कि 9, 3 3 9। तो ये भी हमारे किस में आएगा? रैशनल नंबर में। तो मैंने क्या बोला है? सिंपल 1 2 3 4 0 भी। 9th क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही मिलेगा। क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ओके, अब मैं आपको इर्रेशनल नंबर बताता हूँ। ऐसे नंबर्स जिनका अंडर रूट नहीं निकलता उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √2, √3। अब 4 का अंडर रूट तो निकल जाता है। √5, √7, ओके, √6। इनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए, आप कुछ नंबर्स आपको परिमेय संख्या में ऐसे मिलेंगे देखने के लिए। 3.9 का बार, 0.7777 डॉट डॉट डैश। ठीक है, ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 का बार। ओके, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इर्रेशनल में कौन से आएंगे? जैसे एक पाई की वैल्यू है 0.20, फिर 200, फिर 200, फिर 2 4 बार 0, जो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन रिकर्सिव, नॉन रिपीटेबल है। नॉन रिकर्सिव, नॉन रिपीटेबल, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर में। तो इर्रेशनल नंबर एक ये है, रैशनल नंबर ये है। मैंने आपको सिंपल लिखे। कोई आपसे पूछे क्या 0.5 रैशनल नंबर है, आप बोलोगे यस। पॉइंट हटाएंगे, 5 के अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। जितने भी पॉइंट्स की डिजिट हैं, बस आपको क्या देखना है? वो डिजिट्स रिपीट ना हो। जैसे 20, 200, 2000, फिर मोर बढ़ती ही जा रही है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.31, 311, 311, 3111। ये भी इर्रेशनल नंबर में आएगा। किस में आएगा? इर्रेशनल। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको रैशनल और इर्रेशनल समझाया। अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, आप देखिए 1 2 3 4 0, माइनस की कोई सी भी वैल्यू जिसे हम अपॉन में लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ठीक है, ऊपर भी नेचुरल नंबर, नीचे भी। बस नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0। वो हमारे सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रैशनल। इर्रेशनल √2, 3, √5, 7, जिनके अंडर रूट्स ना निकलें। तो इसके लिए सबसे सिंपल है, आपको 30 तक के याद कर लेना है। कहाँ तक के? 30, जिससे आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी। रैशनल, इर्रेशनल, क्लियर है। अब थोड़ी सी 9th में हमारे एडवांस क्वेश्चन हैं जिनमें आपको पहचानना सीखना है। तो चलिए अपन देखते हैं। कुछ नंबर्स हैं, हमें बताना है ये रैशनल हैं या इर्रेशनल। तो मैं बुक से करवा रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 - √5, क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल? तो आप बताइए। अब देखिए, मैंने अभी बताया था √5 निकलेगा ही नहीं, सॉल्व भी नहीं होगा, और ये कहीं भी प्लस माइनस कम भी नहीं हो रहा है, हट भी नहीं रहा है। तो ये किस में जाएगा? रैशनल में। मैं इसके लिए R बना रहा हूँ। ओके, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। मैं रैशनल के लिए क्या बनाऊंगा? R। इर्रेशनल के लिए क्या बनाऊंगा? IR। तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्या है ये?
IR यानी कि इर्रेशनल नंबर, क्योंकि √5 सॉल्व भी नहीं हो रहा है। क्लियर है। सेकंड, इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। दूसरा, इसको हम सिंपली खोल लेंगे, 3 + √23 - 23। 23 से 23 कैंसिल। बताइए आप, रैशनल है इर्रेशनल है? रैशनल, क्योंकि 3 बचा है लास्ट में, तो 3 क्या होगा? एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। पहला इर्रेशनल है, दूसरा रैशनल है। थर्ड, √7 से √7 कैंसिल, अपॉन में 2/7। ये भी कौन सा नंबर है? बताइए आप, रैशनल इर्रेशनल? रैशनल यानी परिमेय संख्या है। ओके। थर्ड, थर्ड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? परिमेय। फोर्थ, अब ये बताइए, अंडर रूट कहीं से खत्म हो रहा है? कहीं से खत्म नहीं हो रहा है ना ही। अगर होता ऊपर तो अपन कैंसिल कर देते। तो ये किस में चला गया? इर्रेशनल नंबर में। किस में है ये? इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। फिफ्थ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 2 पाई मैंने अभी आपको पाई बताया था, ठीक है। तो पाई किस में जाएगा? इर्रेशनल। किस में आएगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आए? नहीं आए तो आप वीडियो को पुश करें, अगेन एंड अगेन देखें, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिंपल करना है। क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। आप वीडियो को पुश करके राइट कर लें। सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है? सरल करना है, सिंपल करना है, सिंप्लीफाई। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन जो आपको सरल करके बताता हूँ। 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। ओके, यहाँ देखें, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई √2 में होगा। 3 का 3 में करेंगे, 3 2 जा 6। 3 का √2 में करेंगे, 3√2। ओके, प्लस √3 का 2 में करेंगे, 2√3। √3 का √2 में करेंगे, 3 2 जा 6। ये √2 है, √3 है, ये प्लस नहीं होंगे, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, देखिए 3 का मैंने 2 में और √2 में किया, अंडर√3 का 2 में और √2 में किया। ओके, सिंपल है। इसका 2 में किया तो ये 2 आंसर, इसका 2 में किया तो नेक्स्ट 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा मजा। ये है हमारे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड करते हैं। इतना टफ क्वेश्चन है ना, आपने कभी देखा नहीं होगा रियल में। इट्स अ वेरी टफ, सारे मैथमेटिक्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है भैया। मजाक कर रहा हूँ। ओके, आप देखिए पहले, फिर आप बताइए टफ है या नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? a + b a - b, ये होता है a² - b²। ओके, a² - b²। a है 3 और b है √3। तो मैं यहाँ करता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा 3। 9 में से 3 गए 6। अब बताइए ऊपर वाले से सरल है या टफ? आपको बताना है। क्या ये मैथमेटिक्स का सबसे टफ है? नहीं, ये बहुत ही ईजी है। भाई बहन का फॉर्मूला है, भाई और बहन, प्लस और माइनस, तो इसमें हमेशा माइनस की चलेगी। माइनस साइन मतलब बहन, माइनस साइन मतलब बहन, प्लस मतलब भाई। ओके, मैं यहाँ बोलता हूँ प्लस माइनस यानी भाई बहन, बहन की चलेगी, माइनस की चलेगी। ओके, ये 3 a की वैल्यू थी, 3 का स्क्वायर, हमेशा बीच में माइनस का साइन आएगा, √3। 3 का स्क्वायर 9। अब 3 2 जा 6 नहीं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया है, 3 × 3, 3 3 जा 9। ओके, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचा, आंसर आ गया। चलिए कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ। 5
√5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ये हमारा क्वेश्चन। ए बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस। तो सबसे पहले तो मैं आपको कौन सा साइन बता रहा हूँ बार बार, प्लस माइनस आगे पीछे हो तो भी हमेशा क्या आएगा माइनस। यहाँ प्लस माइनस था, माइनस प्लस भी हो तो भी हमेशा क्या आएगा माइनस। बस याद रखना माइनस कब आएगा, जब दोनों प्लस माइनस हो। बीच में मैंने माइनस कर लिया, √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, रूट से अंडर रूट कैंसिल, 5 माइनस 2, आंसर इज 3। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है ये कैसे कैंसिल हुआ है, तो ये मैं सीखेंगे अपन कुछ वीडियोज में आपको सिखाऊंगा। और एक आपको सिंपल बता देता हूँ, 5 अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और ऊपर है 2, 2 से 2 कैंसिल हो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 को मैं लिखता हूँ 5। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ऊपर है 2, तो 2 1 जा 2, 2 से 2 को डिवाइड किया, क्या बचा 1। ओके, 2 से 2 को भाग दिया, क्या आया 1, 5 2। मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आप करना और कमेंट में उसके आंसर्स बताना प्लीज। ओके, स्नैपशॉट ले लें, वीडियो पुश करें, राइट करें। ओके, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, वीडियो का टाइम लंबा हो जाता है, उससे बचने के लिए। आप लोगों का डेटा भी बहुत प्रीसियस है और आपका टाइम भी बहुत ही प्रीसियस है। ये होमवर्क में है। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। 7 प्लस √2, 7 माइनस √2, 5 माइनस 2, 5 प्लस 2, √7 माइनस √3 ले लेते हैं अपन। ओके, √7 प्लस √3। भाई बहन का फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक प्लस हो एक माइनस, एक प्लस हो एक माइनस, आगे पीछे चल सकते हैं, एक प्लस एक माइनस। ओके, इसके बाद मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूँ, रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर्स। ओके, हरों का परिमेयकरण। डेनोमिनेटर क्या होते हैं आप समझिए, 5/2 है, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। हर, ये क्या है हर। न्यूमरेटर, नीचे है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हर। तो हम क्या सीख रहे हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए आप, बहुत इजी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। अच्छे से देखिए, अगर हमें √7 को ख़त्म करना है, √7 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, √7 बन जाए √7 और √7 का √7 में करेंगे, क्या आएगा 7। ओके, अगर सेम वैल्यू रूट के अंदर है तो रूट कैंसिल हो जाता है, ये आंसर है। क्लियर। सेकंड, ये मेरा मन हो रहा था यहाँ लिखने का, मैंने इसीलिए 6 मिटा दिया था। ठीक है, अब आ रहा है नहीं, ये हो जाता। अब ये नीचे एक से ज़्यादा वैल्यू है तो हमें क्या करना है, यहाँ एक ब्रैकेट लगाना है, इसी नंबर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से प्लस कर दो और प्लस का ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब मुझे लगता है कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे भाई बहन का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपन अभी लगाते हैं। ओके, इसका इसमें करेंगे, ये क्या आया √7 प्लस √6। अगर आपने ये क्वेश्चंस किए हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है a² माइनस b², √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। हर संख्या में स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल नहीं होता। ओके, हाँ, ये आप सोचो, वाह सर ये अच्छा बता दिया। होल ब्रैकेट होना चाहिए, 7 है, सिर्फ एक ही नंबर है। ओके,
यहाँ 7 माइनस 6, 7 में से 6 गए, क्या बचा 1। आंसर क्या है √7 प्लस √6। क्या आपको समझ में आया? चलो भैया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार और ठीक है, देखिए माइनस से प्लस करके √7 प्लस √6, √7 प्लस ये जो भी नंबर है इसका बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। इसका 1 में करेंगे यही का यही नंबर आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में करवाया था। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 7 माइनस 6 क्या बचा 1। नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखना है लिख दो। 1 कहाँ गया? कहीं नहीं गया है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में रिस्पॉन्स ज़रूर दें। ओके, यहाँ ब्रैकेट लगा लें हमेशा, प्लस साइन है तो माइनस साइन, ब्रैकेट क्लोज। इसका इसमें करेंगे √5 माइनस √2। भाई बहन का फॉर्मूला हमेशा किसकी चलेगी? बहन की, यानी माइनस √5 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, √5 माइनस √2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3, √5 माइनस √2। क्या आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो आपको खुद करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 4th, ये आपका HW है होमवर्क। 1/√7 माइनस √2। हमने क्या सीखा है इस क्वेश्चन में? हरों का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।